बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको वेक्टर स्पेसेस की क्लास में वेलकम। हमारा टॉपिक चल रहा है जी सब स्पेसेस, चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज 6.1। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के हैं जी टोटल 7 पार्ट्स और आपको सेट दिए हुए हैं और आपने ये चेक करना है कि दिए हुए जो सेट हैं वो वेक्टर स्पेस बनाते हैं या नहीं बनाते। तो सबसे पहले सब स्पेसेस की डेफिनेशन को एक मरतबा थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखें, अगर मेरे पास V एक वेक्टर स्पेस है और इस V जो W जो है वो एक सबसेट है, दिस इज सबसेट ऑफ V। अब मुझे ये चेक करना है कि W जो है वो सब स्पेस बनती है या नहीं बनती। तो इसके लिए दो कंडीशन जो हैं वो W को पूरी करनी चाहिए। एक तो ये है कि W क्लोज होना चाहिए, W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, अंडर वेक्टर एडिशन, अंडर वेक्टर एडिशन। इसका मतलब क्या है कि आपने इस W में से दो एलिमेंट उठाने हैं, W1 और W2, सपोज उनका नाम है। इन दोनों की जो एडिशन है W1 प्लस W2 की, ये भी आपके पास इस W का W में आनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। W को स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी क्लोज होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि फॉर ऑल K बिलोंग टू F, कोई फील्ड F है उसमें से आपने एक स्केलर उठाया। फील्ड F के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें स्केलर बोलते हैं। तो K यहाँ पर एक स्केलर नंबर है, स्केलर है, और W जो है वो एक एलिमेंट ले लिया मैंने इस W में से। तो अब इनका जो प्रोडक्ट है K इंटू W का, ये आपके सेट W में होना चाहिए। इन दोनों कंडीशन को आप फाइनली इस तरह भी लिख सकते हैं, फाइनली बोथ कंडीशन कैन बी रिटन एज के A इंटू W1 प्लस B इंटू W2, ये जो है ना, ये जो सम है A इंटू W1, ये जो पूरा सम है ये पूरा का पूरा W में होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों कंडीशन को आप इस तरह फाइनली लिख सकते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस में बेटा हम कुछ क्वेश्चन में तो प्रॉपरली ये मुकम्मल एक डेफिनेशन को इस्तेमाल करेंगे, कुछ में पहली कंडीशन को सिर्फ चेक करके पता चल जाएगा, कुछ में सिर्फ सेकंड कंडीशन को चेक करके देख लेंगे हम, और कुछ में ऐसा होगा कि ना पहली कंडीशन लेंगे ना दूसरी, हम पर्टिकुलरली कोई नंबर लेंगे जो उस सेट में से सेट की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे होंगे, और हम दिखाएंगे कि भाई ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करती। मतलब क्वेश्चन को तो देखेंगे तो फिर आई होप कि आपको समझ आ जाएगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेसिस ऑफ आर क्यूब। आपके पास R3 जो है, आप जानते हैं R3 एक वेक्टर स्पेस होती है, ये एक वेक्टर स्पेस है, और R3 में जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा वो इस तरह के होते हैं, ट्रिपुलेट्स। ये तीन कंपोनेंट वाले नंबर होते हैं R3 में। यानी अगर आपको R3 का कहा जाए कि R3 क्या चीज़ है, तो बेटा ये जो पूरा सेट मैं लिख रहा हूँ, इस सेट को आप बोलते हैं R क्यूब। ठीक है, और ज्योमेट्रिकली R क्यूब जो है वो स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इस R3 का एक उसने सब सेट उठा लिया W, और W में वो तमाम एलिमेंट्स हैं X Y Z, इस तरह के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं जिनमें कंडीशन ये है कि अगर X प्लस वाई प्लस जी का सम किया जाए तो वो ज़ीरो आता है। मिसाल के तौर पर सपोज मैं इसका एक एलिमेंट आपको कहूँ लिखने के लिए, तो वो इस तरह का हो सकता है, X की वैल्यू 2 है, Y -1 है, Z भी -1 है। तो आप चेक कर लें, इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो इस तरह इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। फिर आप देख लें, अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास है -4, ये मेरे पास 5 है, ये मेरे पास -1 है। अब भी आप इन तीनों कंपोनेंट को ऐड करेंगे, ठीक है,
तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 0 के इक्वल। तो इस W के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, आपने बताना है कि क्या ये जो W है ये R क्यूब का सबस्पेस बनता है कि नहीं बनता। तो हम क्या करेंगे, सबस्पेस बनाने के लिए हमने ये प्रूफ करना होगा कि मैं सबसे पहले W में से 2 एलिमेंट उठा लेता हूँ, लेट W1 एंड W2, दीज आर द 2 एलिमेंट्स इन सेट W। तो वेयर वो W1 जो है ना वो इस तरह का है, x1 y1 z1 सच डैट के इसका जो सम है x1 प्लस y1 प्लस z1 का ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, इसे 1 कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। और W2 जो है वो एलिमेंट है x2 y2 z2 सच डैट के वो इस कंडीशन को पूरा करता है जो उसने आपको क्वेश्चन में गिवन दी है, x2 प्लस y2 प्लस z2 इक्वल टू 0। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि मेरा ये जो W है ना ये सब स्पेस है। तो वी विल शो दैट, या वी विल चेक दैट वेदर A इंटू W1 प्लस B इंटू W2 बिलोंग करता है आपके सेट W से, वेयर A और B स्केलर हैं, A और B स्केलर एंड बिलोंग टू R। ठीक है, अब देखना जी ये आपसे W में बिलोंग करता है कि नहीं करता। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं सम AW1 BW2, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अब हम। तो यहाँ पर देखें बेटा, A इंटू W1 प्लस B इंटू W2 ये क्या आएगा, W1 हमारे पास है x1 y1 z1। ये W1 देखें एक वेक्टर है, ये इसके ऊपर कंडीशन है, ये कंडीशन अभी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, अभी फ़िलहाल मैंने W1 की वैल्यू यहाँ लगाई है। इसी तरह यहाँ पर W2 की वैल्यू है x2 y2 z2। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस विल बिकम AX1, और यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बिकम BX2, एंड बाय एडिंग, मैं 2 स्टेप एक ही वक्त में कर रहा हूँ, ये आ जाएगा। इसी तरह ही AY1 प्लस BY2, और तीसरा कंपोनेंट आ जाएगा, थर्ड कंपोनेंट इज CZ1 प्लस AZ1 प्लस BZ2। अच्छा, अब एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर आप इसका सम करते हैं इसका, अगर आप सम कर लेते हैं AX1 प्लस BX2 प्लस AY1 प्लस BY2 प्लस AZ1 प्लस BZ2, तो ये किसके बराबर आएगा, यहाँ से आप A कॉमन निकाल लेते हैं, x1 प्लस y1 प्लस z1, और इसी तरह ही B वाली टर्म लहदा कर लें, वो आ जाएगा BX2 प्लस BY2 प्लस z2 यूजिंग 1 एंड 2, बाय यूजिंग 1 और 2 को यूज़ कर लें। दिस इज इक्वल टू A इंटू 0 प्लस B इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। दिस implies AU प्लस AW1 प्लस BW2, ये जो है ये आपके पास सम किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। दिस इम्प्लाइज ये जो सम ये किससे किससे बिलोंग कर गया, W से बिलोंग कर गया। देखें जी, आपने ये सम कैलकुलेट करना है, ये आपके पास W से तब बिलोंग करेगा जब आप ये प्रूफ करें कि ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला जो नंबर है ये
ये W से कब बिलोंग करेगा? W में वो तमाम कंपोनेंट पड़े हैं जिनका सम, तीनों कंपोनेंट का सम 0 के बराबर आता है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले ये तीनों कंपोनेंट का सम किया, तीनों कंपोनेंट निकाल लिए, तीनों कंपोनेंट का सम किया, सम करने के बाद आपने देखा ये सम 0 आया। तो दिस शोज डैट कि ये सारे का सारा नंबर जो है, ये सारे का सारा नंबर जो कि AW1 प्लस BW2 के बराबर है, ये जीरो के बराबर आ गया। इट मीन्स ये सारा का सम W से बिलोंग कर गया। दिस इम्प्लाइज W इज अ सब स्पेस ऑफ R3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें W में वो तमाम एलिमेंट्स पड़े हैं जिनमें पहला जो नंबर x है, फर्स्ट कंपोनेंट इज नॉन नेगेटिव। फॉर एग्जांपल आपके पास वन ऑफ द वेक्टर इन W इज लाइक दिस 1 3 8। वन मोर एग्जांपल 0 9 7। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट -5 3 8 डज नॉट बिलोंग टू W। अब इसमें देखें ये बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि पहला एलिमेंट क्या है -5। तो इसमें इस तरह के तमाम एलिमेंट पड़े हैं। अब आपने बताना है कि क्या ये जो W है ये आपके पास बनता है या नहीं बनता, उसमें वेक्टर स्पेस बनती है कि नहीं बनती। तो इसमें वी चेक सिंपली क्लियर प्रॉपर्टी with respect to multiplication, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखें जी, लेट W1 बिलोंग टू W। इसमें से एक आप एलिमेंट उठा लेते हैं, मैं सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को चेक करता हूँ यहाँ पर, उसी से पता चल जाएगा। दिस इम्प्लाइज W1 इज इक्वल टू x1 y1 z1 सच डैट x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। K बिलोंग टू R, K एक स्केलर है। इफ K इज नेगेटिव, अगर K नेगेटिव हुआ तो मुझे बताएं। दिस इम्प्लाइज जब आप K को W1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो KW1 जो है वो W से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज इन दिस केस K इंटू S1 इज लेस देन 0। देखें आपने K रखा, K एक रियल नंबर है। अब रियल नंबर है, रियल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। अगर जब आपने K नेगेटिव रखा तो x1 पहला कंपोनेंट जो है वो आपके पास होना चाहिए यहाँ पर नॉन नेगेटिव। तो जब आप उसको K से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव नंबर से तो ये क्या बन जाएगा? तो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब जो K इंटू W1 आएगा वो W से बिलोंग नहीं करेगा। सही है। फॉर एग्जाम्पल देखें ना, फॉर एग्जाम्पल इफ K इज इक्वल टू -5, आपका जो W1 है वो ये है 8 3 2। बट यहाँ पर देखें बेटा, K इंटू W1 का जो आंसर आएगा, K इंटू W1 इज -40 -15 एंड -10। दिस नंबर इज लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज आपका जो ये नंबर KW1 है डज नॉट बिलोंग टू W। ठीक है, ये आपका सेट W में बिलोंग नहीं करेगा बिकॉज W में सिर्फ वो तमाम एलिमेंट्स हैं जिनमें फर्स्ट कंपोनेंट शुड भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये आपने मल्टीप्लाई करके देखा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आता। दिस इम्प्लाइज W इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ R3। ये R3 की सब स्पेस नहीं है जी। थर्ड प्रॉब्लम कहता है W में वो तमाम एलिमेंट्स हैं जिनका सम ऑफ स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, तो इसको भी जर्नली आप दो एलिमेंट्स लेके चेक कर सकते हैं। मैं लेकिन इसे पर्टिकुलरली दो वैल्यूज लेकर चेक करूंगा। तो क्या हो गया? अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं बता रहा था आपको कि इसमें वो तमाम एलिमेंट्स हैं जिनका सम ऑफ स्क्वायर जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है। मैं पर्टिकुलरली यहाँ पर दो एलिमेंट चूज़ करता हूँ। लेट W1 जो है वो हमारा इस तरह का है
1,0,0। आप चेक कर सकते हैं दिस W1 सेटिस्फाइड दिस कंडीशन, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब W1 ये जो मैंने रखा है खुद से चूज़ किया है, ये W से बिलोंग करता है। सिमिलरली मैं W2 रख लेता हूँ 0 1 0। आप कोई और नंबर भी ले सकते हैं, बस इनका सम ऑफ स्क्वायर 1 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। यहाँ पर अब आप चेक कर सकते हैं इसका भी स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, दिस इज़ आल्सो लेस देन और इक्वल टू 1। अब हम चेक करते हैं कि क्या इन दोनों का जो सम है ये W से बिलोंग करता है। ये एक आसान तरीकाकार है, अगर आप पर्टिकुलरली कोई दो नंबर लेकर ये चेक कर लें और आप ये शो कर दें कि वो दोनों का सम या दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है उसमें बिलोंग नहीं करता, ठीक है, तो सिंपल सी बात है वो आप मतलब कह देंगे कि वो सेट जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं बनता। अब इनका सम कर लें तब भी बात सही हो जाएगी। सिंपल आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दिखा दें तब भी वो सेटिस्फाइड नहीं होता। ठीक है, अगर हम मिसाल के तौर पर इनका सम कर लेते हैं, W1 प्लस W2, चलें इनको सम करके देख लेते हैं। W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 1,0,0 प्लस 0 1 0, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 0 0 प्लस 1 0 प्लस 0, दिस इज इक्वल टू 1 1 0। बट अब इनका जो सम ऑफ स्क्वायर है, बट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 नॉट लेस देन और इक्वल टू 1। अब ये होना चाहिए 1 से छोटा। ये W से तब बिलोंग करेगा एलिमेंट जब इनका सम ऑफ स्क्वायर 1 से छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है ना। ये 1 से छोटा नहीं आया, दिस इंप्लाइज ये जो सम है W1 प्लस W2 डज नॉट बिलोंग टू सेट W। दिस इंप्लाइज W डज नॉट सेटिस्फाइड क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, ये आप लिख लेंगे, हैंस W इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। W एक वेक्टर स्पेस नहीं है, सॉरी, W इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ R क्यूब, या R क्यूब की सब स्पेस नहीं है बेटा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका है जी 4th पार्ट। और 4th पार्ट में आपको कहा जा रहा है W में वो तमाम ऑर्डर ट्रिपुलेट्स हैं सच डेट एक्स वाई जी आर रैशनल नंबर्स, एक्स वाई जी रैशनल नंबर है। अब देखें ये भी आपके पास एक वेक्टर सबस्पेस नहीं बनेगी, एज K इज रियल नंबर, सो K मे बी एन इर्रेशनल नंबर। अब ये K एक इर्रेशनल नंबर भी हो सकता है, ऐसे ही है, क्योंकि जब अगर K आपका रियल नंबर होता है ना, रियल स्केलर है, मे बी एन इर्रेशनल नंबर। सो इन दिस केस कोई भी आप एलिमेंट उठा लेते हैं इसमें से, फॉर ऑल W बिलोंग टू सेट W, ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है KW डज नॉट बिलोंग टू W। फॉर एग्जांपल लेट K हमारा जो है वो पाई के बराबर है, ठीक है, ये पाई कौन है, एक इर्रेशनल नंबर है, ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर है, एंड W एक स्मॉल W एक एलिमेंट उठा लेते हैं हम 1 2 3। अब ये तीनों के तीनों कंपोनेंट कौन से हैं, रैशनल नंबर हैं, तो तीनों के तीनों किस, ये एलिमेंट ये 1 2 3 किससे बिलोंग करेगा, वेक्टर W से बिलोंग करेगा। अब आप मुझे बताएं कि जब आप K इंटू W मालूम करेंगे, यानी पाई इंटू 1 2 3, तो ये क्या आएगा, पाई 2 पाई 3 पाई। तो ये अब जो कंपोनेंट निकले हैं ये तीनों के तीनों कंपोनेंट आर इर्रेशनल नंबर, आर द इर्रेशनल नंबर्स। ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, तो ऑल 3 कंपोनेंट्स आर इर्रेशनल नंबर, सो इट डज नॉट बिलोंग टू सेट W, ठीक है। सो W इज नॉट अ सबस्पेस, W इज नॉट अ
सब स्पेस। नेक्स्ट चौथा पांचवा ये है, कहते हैं डब्ल्यू में वो तमाम ट्रिपुलेट पड़े हैं जिनका सेंट्रल वाला जो नंबर है कंपोनेंट वो 0 है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं जी 108, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू। सिमिलरली यू कैन राइट अदर एलिमेंट्स आल्सो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपने देखना है कि क्या ये जो है इसमें बनेगा, सब स्पेस बनती है कि नहीं बनती। अगर इसमें पर्टिकुलरली, जिस तरह पहली एग्जांपल आपने उठाई है, पर्टिकुलरली 2 नंबर आप उठा के देखते हैं तो सेंटर वाला नंबर देखें, मिसाल के तौर पर ये है 2083, ये भी नंबर डब्ल्यू से बिलोंग करता है। अगर आप इन दोनों का सम कर लें तो दिस विल बिकम 3011। तो सेंटर वाला नंबर होना चाहिए 0 के बराबर, और बाकी कुछ भी हो सकते हैं। तो ये वाला नंबर तो इसका मतलब डब्ल्यू से बिलोंग करता है, सही है। और एक्स वाई जो है, एक्स और जेड, एक्स वाई जी तीनों के तीनों क्या है, रियल नंबर हैं। इट मीन इसको हमने जर्नली प्रूफ करना पड़ेगा। इसमें अंडर एडिशन, अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दोनों को हम इकट्ठा करके लेके चलते हैं। इस तरह पर्टिकुलर एग्जांपल से ये प्रूफ नहीं होगा। लेट W1 W2 are the two elements of W, where W1 is equal to x1 0 z1 and W2 W2 is equal to x2 0 z2। अब हमने प्रूफ ये करना है कि चेक ये करना है कि W सब स्पेस बनती है कि नहीं बनती। W is called subspace of R3 if the sum A into W1 plus B into W2 belong to set W। यही हमने देखना ना। तो अब मैं यहाँ पर सम निकालता हूँ। So we find A into W1 plus B into W2। What is W1? W1 is x1 0 z1। What is W2? W2 is x2 0 z2। A को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा ax1 0 a z1 मल्टीप्लाई बाय b इनसाइड द bx2 0 b z2 बाय एडिंग रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स। आमने सामने वाले कंपोनेंट्स को आप ऐड कर लेते हैं। ax1 प्लस bx2 0 प्लस 0 a z1 प्लस b z2। दिस विल बिकम ax1 प्लस bx2 0 प्लस 0 0। दिस इज a z1 प्लस b z2। ठीक है जी। अब आपके पास ये नंबर निकला है, इट्स सेंटर कंपोनेंट इज 0 एंड दीज नंबर्स आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये किससे बिलोंग कर गया, दिस बिलोंग टू सेट W। W में W कंसिस्ट ऑन ऑल दोज एलिमेंट्स हुज सेंटर कंपोनेंट इज 0 एंड फर्स्ट एंड थर्ड कंपोनेंट आर द रियल नंबर्स। तो बेटा ये आपके पास इसका मतलब जो सम है ना, दिस इंप्लाइज दिस सम AW1 plus BW2 belong to set W। This implies W is subspace of R cube। Next फोर्थ कंपोनेंट, सिक्स्थ कहता है इसमें वो तमाम कंपोनेंट्स हैं whose सेंट्रल कंपोनेंट इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टू। दरमियान वाला जो है पहले दो का स्क्वायर है। ठीक है, इसमें मैं पर्टिकुलरली 2 वेक्टर उठाता हूँ और मैं ये शो करूंगा कि वो दोनों इससे बिलोंग नहीं करते, उनका सम इससे बिलोंग नहीं करता। लेट कर लेते हैं, लेट W1 इज इक्वल टू 4 3 5। 3 स्क्वायर इज इक्वल है 4 प्लस 5 के। देख लें, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन
जो दरमियान वाला है उसका स्केयर पहले 2 के बराबर होना चाहिए, तो इसमें ऐसा ही है 3 का स्केयर 4 + 5 के बराबर है। W2 लेट कर लेते हैं हम 10, 5, 15। आप कोई और नंबर भी लेट कर सकते हैं, सच डैट 5 का जो स्केयर है वो बाकी दोनों के सम के बराबर है। दिस इम्प्लाइज, इट मीन्स ये जो दोनों नंबर हैं W1, W2, दीज नंबर्स बिलोंग टू सेट W। ऐसे ही है। अब आप ऐसा करें, इनकी एडिशन को चेक करके देखें क्या वो इससे बिलोंग करती है। W1 + W2, W1 आ गया आपके पास 4, 3, 5। अच्छा, अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि कहीं पर मैं पर्टिकुलर नंबर उठा लेता हूँ, कहीं पर मैं जनरल प्रूफ कर रहा हूँ। देखें, ये इसको आप चाहें तो जर्नली भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये वेक्टर स्पेस सब स्पेस नहीं बनती, लेकिन वो एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा ना ज़रा अब आपको मतलब अपनी इंटेलिजेंसी को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आपको आइडिया हो जाए। अदरवाइज़ ये एक लेंथी प्रोसेस होगा। सही है। अब ये आ जाएगा बेटा इस तरह 4 + 10 14, 3 + 5 8 एंड 5 + 15 20। अब आप चेक करें कि जो दरमियान वाला है उसका स्केयर लेने से ये बाकी दोनों बनते हैं। 8 का स्केयर 14 + 20 के बराबर होता है? नहीं होता। 8 का स्केयर 64, 64 डजंट इक्वल टू 34। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि आपने दो वेक्टर तो W से उठाए थे लेकिन उनका सम इसमें नहीं है। दिस इम्प्लाइज the addition of two vectors does not belong to W. This implies W does not fulfill the condition of scalar addition, hence W is not subspace. W subspace नहीं है जी, not subspace of R cube. The last part. एक्स वाई जी सच डैट एक्स वाई जी आर रियल नंबर हैं और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है, ये इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली नहीं नंबर उठाऊंगा, मैं इसको जर्नली प्रूफ करूंगा। सही है। तो फिर वही बात कर रहा हूँ कि आप इसे जर्नली भी प्रूफ कर सकते हैं, वैसे भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। मुझे जो कि मैं टीचिंग मुझे पढ़ा किस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया कि यहाँ पर ये कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा बेहतर जो परफॉर्म करने वैलिड रहेगा। लेट W1, W2 are the two elements of set W, then where थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो गया, where W1 is equal to x1, y1, z1 such that 2 into x1 plus 3 into y1 minus 4 into z1 ये किसके बराबर आएगा जी? 0 के बराबर। W2 जो है वो आपका एलिमेंट है x2, y2, z2 such that 2x2 plus 3y2 minus 4z2 ये भी किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। W is called subspace of R cube if the sum A into W1 plus B into W2 belong करे W से, where A और B आपके स्केलर हैं and belong to R. So we calculate A W1 plus B W2 here. What is the value of W1? W1 is this triplet x1, y1, z1 plus b. W2 की वैल्यू क्या है? W2 is this vector x2, y2, z2. This is equal to ax1 plus bx2, ay1 plus by2, az1 plus bz2। अब देखें ये जो सम है ना सारा AW1, ये सारे का सारा कब आपके पास बिलोंग करेगा? ये W से बिलोंग तब करेगा अगर इसके
तीनों कंपोनेंट को मैं इस तरह सॉल्व करूँ, 2x प्लस 3y माइनस 4d, ये करूँ तो आंसर किसके बराबर आए, 0 के बराबर आना चाहिए, ऐसे ही है ना। अब देखें ज़रा, AW1 प्लस BW2 बिलोंग टू W if 2 टाइम AX1 प्लस BX2 प्लस 3 टाइम AY1 प्लस BY2 माइनस 4 टाइम AZ1 प्लस BZ2 इक्वल आए 0 के, ऐसे ही है ना। ये सम कब W से बिलोंग करेगा बेटा, जब ये आपके पास इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। गिवन कंडीशन ये थी 2x प्लस 3y माइनस 4z, दिस इज द गिवन कंडीशन। एनी एलिमेंट x y z बिलोंग टू W, कोई भी एलिमेंट W से बिलोंग करेगा अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। तो अब इसको लेफ्ट हैंड साइड इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखें अभी ये जर्नल कर रहा हूँ तो ये काफ़ी लेंथी हो गया, सही है। बाय मल्टीप्लाई टू इनसाइड द ब्रैकेट एंड सेपरेटिंग द टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू ए, तमाम रकमें जो ए वाली हैं उनको सेपरेट कर लें मल्टीप्लाई करने के बाद, ये आ जाएगा a इंटू 2x1, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे a बाहर आ गया, दिस विल बिकम 3y1, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा माइनस 4z1। सिमिलरली बाय सेपरेटिंग द टर्म्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू b के लास्ट भी टर्म में अलग कर लें, ये आ जाएगा 2x2 प्लस 3y2 और माइनस 4 टाइम z2। बाय यूजिंग 1 and 2, 1 और 2 को यूज़ कर लें। इन 1 and 2 दिस इज इक्वल टू, दीज आर इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। इट मीन्स आपका ये जो सम है ना बेटा, W से बिलोंग कर गया। दिस इंप्लाइज दिस सम AW1 प्लस BW2 बिलोंग कर गया W से, हेंस W इज अ सब स्पेस ऑफ R क्यूब। ले जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। वीडियो अच्छी रही तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।